इस खबर का अहवाल जानने के लिए देखते हैं इकबाल सवाती की ये रिपोर्ट। आग को लगे हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए। अगर इंतजामिया बर वक्त कार्रवाई करती तो इस आग पर काबू पाया जा सकता था। अब ये मजीद लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। शर्म आनी चाहिए सिंध हुकूमत को कि ये इन अदारों का क्या हाल कर दिया है, जिनके पास पानी तक नहीं है। और ये अब आवाम कहाँ जाए, मुझे बताएं। इतना नुकसान हो चुका है शेरशाह के अंदर। तकरीबन 2 घंटे हो गए। 8 से 10 घरों तक ये पहुंच चुकी है आग अब तक। तो आपके इंतजामिया कहाँ है, मुझे बताइए। इंतजामिया गफलत की नींद सो रही है। वो तो चाहती है कि अवाम मर जाए। अवाम का पुरसाने हाल है क्या? सर आग बुझाएगा कौन, ये बताओ मुझे। अपनी मदद आप बुझाएगी अवाम जी, अपनी मदद आप बुझाएगी अवाम। कोई किसी किस्म का ताउन नहीं। मेरा वजीर आला सिंध से मुतालबा है कि शर्म करें। कराची को और कितना गरक करना है, ये पूरी कराची में आग लगा देना। जब इन इदारों को नहीं संभाल सकते तो आप छोड़ देना, हमारे हवाले कर दे, हम आपको बताएंगे कैसे चलाते हैं इदारों को। क्या हुआ क्या है? आग तो असल में देखिए, पहले तो यहाँ पर इंतजामिया की हमारी बहुत सारे यहाँ पर मसले हैं। एक तो ये है कि ये आयल का एक कारखाना था जो कि गैर कानूनी तौर पे एक रिहायशी आबादी के अंदर बना हुआ था। अच्छा, अब उसके अंदर जब मसला ये है कि एक तो चलो ये गलती है, उसके बाद जब वहाँ आग लगी, मसले मसाइल हुए, तो यहाँ दूसरा मसला ये कि इंतजामिया बहुत देर से पहुँचती है और हम यहाँ पर खुद इमदादी सरगर्मियों के लिए आए हैं। हमने इतनी मुश्किल से फायर ब्रिगेड वालों को समझा के कि आप मतलब खुदा का वास्ता मतलब अपनी इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करें। बड़ी स्लो मूवमेंट में, बड़े स्लो तरीके से सोच के, उनके पास ना सामान है प्रॉपर, ना उनकी ट्रेनिंग है, और उसमें ये हुआ है कि उसकी वजह से कैजुअलिटीज हुई है, नुकसान बहुत हुआ है। आग सिर्फ एक घर में लगी थी, इसके अलावा ये आग अब जो है कम से कम 20-25 घर तक गई है। सैकड़ों लोगों का, कई लाखों का नुकसान भी हुआ है, जान का भी नुकसान हुआ है, माल का भी नुकसान हुआ है। और परेशानी ये इंतजामिया के लिए एक सवालिया निशान है कि आजकल के जदीद दौर में भी इनके पास सहूलतों का इतना बुरा फकदान है। जब सब कुछ खुद के बखुद आग मिट जाती है, बंद खत्म हो जाती है, तब ये लोग पहुंच जाते हैं। कि मेरी इंतजामिया से गुजारिश, खुदा होश से नाखुन लें और चीजों को समझे, इंसानी जान की कोई अहमियत समझे और इन सारी चीजों के ऊपर कुछ सोचें। क्या ये हुआ है कि ये 37 नंबर गली है, यहाँ पे ये आयल का जो ना बहुत बड़ा गोडाउन था और इस पे एकदम से आग लगी है और इस आग ने फैलते फैलते इतना फैल गई कि बराबर की बिल्डिंगों में और लोगों के घरों तक वो आग पहुंच गई और बहुत मुश्किल से रेस्क्यू किया गया है। बच्चों को, फैमिलियों को, इन मोहल्लेदारों ने जिस तरीके से रेस्क्यू किया और हमने अपनी मदद आपके तक जो किया, अल्लाह पाक ने करम किया। अल्लाह पाक ने कोई जानी नुकसान, अल्लाह का शुक्र है, नहीं हुआ। लेकिन ये बरवक्त और SHO साहब और पूरी टीम पहुंची है और आप जैसे भाई भी पहुंच गए, तो अल्लाह ने करम किया। तो ऐसा कोई, लेकिन नुकसान होने का 100% बहुत चांस था। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, वो यहाँ रोड पे आ गए ताकि कोई ऐसा मसला ना हो, लेकिन अल्लाह ने करम किया और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बच गया सब। भाई तकरीबन 2 घंटे से हम लोग रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस के कारिंदे नहीं पहुंच रहे, फायर ब्रिगेड वाला हमला वो बिल्कुल ढीला है, किसी की बात सुन नहीं रहे। ये लोग गलियों के अंदर ये गाड़ी अपनी लेकर आ नहीं रहे, हालांकि गली के अंदर पूरी गाड़ी आती है। यहाँ पे 12 व्हीलर हिस्सा है। काफी देर से हम लोग, हमारे एमकम पाकिस्तान के जितने भी कारकुनान है सब यहाँ पर पहुंचे हुए और अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे। मगर यहाँ के लोग हमारे साथ कॉपरेट के अंदर है सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर पुलिस और फायर ब्रिगेड हमारे साथ सही तरीके से कॉपरेट नहीं कर रहा और इंतजामिया के जितने भी बड़े अफसरान है उनको अभी तक उनके काम में जून तक नहीं रही है। यहाँ तक कि SHO को 4 दफा मैं फोन कर चुका हूँ कि आप अपनी काबीना बढ़ाए यहाँ पे पब्लिक को रोकने के लिए, मगर वो SHO भी अभी तक बंदे नहीं भेजे। आग कब से लगी है? कितने घंटे हो गए? ये कम से कम भी 3 घंटे से लगे हुए, मगरिब से लगे हुए। क्या नुकसान हुआ है? ये नुकसान तो वहां से काफी घरों के अंदर आग लगी, काफी फैमिलियां यहाँ से निकाली गई है। यहाँ से एक गली, 2-3 गलियों के अंदर ये 3 गलियां बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। मतलब ये ना कि यहाँ पर देखो ये गैर कानूनी काम हो रहा है। यहाँ पर आयल का डिपो बनाया हुआ है और जो है ना यहाँ आबादी के बीच में काम हो रहा है। ये तो जानी नुकसान है। देखो भी आपके सामने आग लग गई, ये सारी आबादी, बिल्डिंग वाले सारे जो है ना साइड में हो गए। अल्लाह ने खैर किया, अभी आग लगी हुई, अभी तक आग नहीं पूछी है। आपके शोले कहाँ तक जा रही है बताइए? घरों तक जा रहे हैं? अभी आप सामने देख सकते हो, आग सामने बिल्डिंग में भी आग लगी हुई है। पीछे ये तंग गलियां है, तंग गलियों से बड़ी परेशानी हो रही है, फायर ब्रिगेड वालों की बड़ी परेशानी हो रही है। तब इंशाल्लाह ये अवाम अपनी मदद आपके तहत में काम करे, अब इंशाल्लाह ये पहुंच के कोशिश करते आग बुझाने पे।
पुलिस इंतजामिया नजर नहीं आ रही यहाँ पर। इंतजामिया जो है ना अभी पहुंची नहीं, क्योंकि गलियां तंग है ना, गाड़ी जो है गली के कोने पे खड़ी, तो कोशिश करे। टिकट का मामला आ गया, पुलिस क्यों नहीं आई? ये बताइए मुझे। पुलिस अभी आ रही है। पुलिस पहुंच गई है पीछे माशाल्लाह, अभी पुलिस पहुंची, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन बाकी ये जो है ना इस पे अभी इंशाल्लाह ये अवाम अपनी मदद के तहत काम करे, देखते क्या होता है इंशाल्लाह। आप कब लगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये टाइम 8:30-9 बजे का है और तकरीबन आधे पौने घंटे से आग लगी हुई है और आसपास के हर बीच से लोग जो है वो तकरीबन आग के जाते में आ गए हैं और बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है। आयल का कारखाना था यहाँ पर और उसमें किस तरह से आग लगी है तो पता नहीं चला अभी तक। अभी इसके ऊपर बात चल रही है और आसपास के जितनी बिल्डिंगें हैं हमने उनको रेस्क्यू किया और उनको बच्चों को बाहर निकाला, लेडीज को बाहर निकाला और तकरीबन जितना हमसे हो सका वो हमने किया। बाकी तकरीबन 3 से 4 बिल्डिंग को आग लगी है और 3-4 गोदामों को आग लगी है, जिसमें गाड़ी भी जली है। और दूसरा ये कि लोहे वाले गोदाम में भी आग लगी है और पड़ोस में भी दीवारें गिरी और जिस बिल्डिंग में मैंने बच्चों को निकाला, फैमिली को निकाला, उसका पूरा मलबा सीढ़ियों पे गिरा हुआ था, कमजोर हो गया था, हीट इतनी थी आग की कि वो मलबा नीचे गिरा। देखते रहे रोड रिपोर्टर 72 अल्लाह ने की बात।